हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवाज स्टडी पर। दोस्तों, आज का ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है। तो जैसा कि आपको बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है 2025 में, और आपको एग्ज़ाम के बेहतर तैयारी करने के लिए ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास हो सकता है। तो जैसा कि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, तो इसलिए अब मैं आपको एग्ज़ाम के बेहतर तैयारी कराने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो पहले पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, वही क्वेश्चंस इस क्लास में करवाने वाले हैं। हो सकता है कि इसी क्लास में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम 2025 में भी आ सकते हैं। तो इसलिए आप इस क्लास को मिस मत कीजिए। तो दोस्तों, इस क्लास में सामाजिक विज्ञान का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, जो पिछले साल पूछे गए थे। और ये क्लास प्रीवियस ईयर का क्लास 1 होने वाला है। अगर आपको साइंस का भी क्लास चाहिए जो पिछले साल पूछे गए हैं, तो आप कमेंट कीजिए। और आपको बता दें कि एक बार आप एग्ज़ाम देने से पहले ये क्लास ज़रूर देख लें, वरना आपको बाद में पछताना पड़ेगा। तो यहाँ पर सारे टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और हो सकता है कि इसी क्लास से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, आज का क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस क्लास में सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं, जो 2020 में पूछे गए थे। तो ये 2020 का पीडीएफ है सामाजिक विज्ञान का। तो हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके 2025 में मैट्रिक के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि सामाजिक विज्ञान में आपका फुल मार्क्स 80 नंबर रहने वाला है, जिसमें आपको 2 घंटे 45 मिनट का समय दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चंस तरफ बढ़ते हैं, और आज का क्लास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करवाते हैं। तो दोस्तों, ये रहा इस क्लास का पहला क्वेश्चन। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2020 में पूछे गए हैं, और इससे पहले भी पूछे गए हैं, और इसके बाद भी पूछे गए हैं। हो सकता है ये क्वेश्चंस 2025 में भी पूछे जा सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है सामाजिक विज्ञान का, ये हिस्ट्री का है। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ऑप्शन है तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को, या फ्रांस को। तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चंस है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है मेजनी ने, काबूर ने, गैरीबाल्डी ने, बिस्मार्क ने। तो यंग इटली की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेजनी ने की थी। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हमेशा पूछे ही जा रहे हैं। ऑप्शन है 8 जनवरी को,
8 मार्च को, 8 मई को या 8 जुलाई को? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी? अप्रैल थीसिस किसने लिखी? ऑप्शन है ट्रोट्स्की ने, स्टोलिन ने, लेनिन ने या केरेन्स्की ने? अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने। अप्रैल थीसिस लेनिन ने लिखी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन है 1964 में, 1985 में, 1990 में या 1991 में? तो सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1991 में। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो आप इस क्लास को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है विष्णु देवता का, ऑप्शन बी है शिव का, ऑप्शन सी है ब्रह्मा और ऑप्शन डी है इंद्र। तो अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विष्णु का। अंकोर वाट में विष्णु देवता का मंदिर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी है अब्दुल कलाम आजाद। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना है, मतलब हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन है महानदी पर, ऑप्शन बी है गोदावरी नदी पर, ऑप्शन सी है कृष्णा नदी पर और ऑप्शन डी है चंबल नदी पर। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महानदी पर। महानदी पर हीराकुंड परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? ऑप्शन है अमृतसर, पटना, लाहौर या इलाहाबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटना। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म
पटना शहर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? ऑप्शन है अमेरिका को, चीन को, जापान को या अफगानिस्तान को। तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन को। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात चीन को करती थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो किस देश का दार्शनिक था? ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, रूस या इंग्लैंड। तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। रूसो फ्रांस देश का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? ऑप्शन है पेट्रोल, कोयला, जल या लो अयस्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल एक नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम या तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो वो है गुजरात राज्य में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है स्टॉकहोम, मॉस्को, पेरिस या न्यूयॉर्क। तो दोस्तों, आपको इस क्वेश्चंस का राइट आंसर कमेंट करना है, तो इसलिए इस क्वेश्चंस का आंसर छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट करके बताएं। तो क्वेश्चंस है, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ढाका, कोलंबो, बीजिंग या रियो डी जेनेरियो। तो 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रियो डी जेनेरियो। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से उत्पादक होता है कोयले का? तो ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है। भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल। तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य कौन है? तो वो है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1923, 1930, 1933 या 1935। तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1923। जून 1923 में भारत में रेडियो का पहला प्रसारण हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई। भारत में हरित क्रांति शुरू कब हुई? ऑप्शन है 1965 में, 1966 में, 1967 में या 1968 में। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हो गई थी 1966 से 68 में। तो यहाँ पे भारत में हरित क्रांति शुरू कब हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है। सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है। ऑप्शन है जूट, कपास, रेशम या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कपास। सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है कपास। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन है लखनऊ, पटना, कानपुर या भागलपुर। तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है भागलपुर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक कारखाना अवस्थित है। उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है बरौनी में, बांका में, भगवानपुर में या बगहा में। तो उर्वरक कारखाना अवस्थित है बरौनी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो दोस्तों, आज का क्लास थोड़ा ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, इसलिए इस क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं और फिर आपको इससे आगे वाला क्वेश्चन जो हैं 25 से स्टार्ट करेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको उस क्लास में पूरा कवर करा देंगे। तो इस पीडीएफ में टोटल आपका यहाँ पे 48 क्वेश्चंस रहने वाला है। तो 48 क्वेश्चंस थे 2020 में सामाजिक विज्ञान का। तो अभी मैं आपको टोटल 24 क्वेश्चंस करवा दिए हैं इस क्लास में, और जो भी बचे हैं क्वेश्चंस आपको अगले क्लास में करवाने वाले हैं। तो अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि साइंस का भी प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस का कवर करवाएं तो आप कमेंट कीजिए। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।